हम बिस्तरी के लिए निकाह को होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे बस। शर्मनाक इंतहाई। भजन ये बहुत ज़्यादा बेशर्मी की बात है। क्या हमारे आने वाली नस्लों को ये तालीम देने जा रहे हैं? उसने अपने हिसाब से सही कहा है। अब वो हिसाब क्या, मैं आपको समझाता हूँ कि उसने खुद जो अपनी मतलब मरियम नवाज़ के साथ उसने जो किया है, शादी से पहले उसको प्रेग्नेंट कर दिया है, बाद में उससे शादी की है, वो लोगों को किस तरफ लेके जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फ्लड टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान हामी। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले जो हैं कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने जो कि मरियम नवाज़ साहिबा के जो खावंद हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि हम बिस्तरी जो है वो निकाह के बिना जायज़ है। अगर आपका निकाह नहीं हुआ तो भी आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। अब देखना ये है कि आवाम इसके बारे में क्या राय रखती है, आवाम क्या सोचती है, पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है। क्या उनका ये बयान जो है वो उनकी पार्टी पर क्या असर डालेगा? क्या ये बयान जो है इनका सफदर साहब का, क्या ये नून लीगियों को डैमेज करेगा? आइए जानते हैं आवाम की राय कि आवाम इस बयान के बारे में क्या राय देगी। आइए चलते हैं आवाम की जानिब। कैप्टन सफदर ने एक बयान दिया है कि जो है हम बिस्तरी निकाह के बिना जायज़ है। हम बिस्तरी के लिए निकाह को होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे मैं साबित। तो उसने कहा कि मैं जल्द एक फतवा भी लेकर आऊँगा इसके ऊपर। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? भजन ये बहुत ज़्यादा बेशर्मी की बात है, क्योंकि देखें उसने अपने हिसाब से सही कहा है। इसके बारे में मेरी ये राय है कि देखें, ये एक इस्लामी मुल्क है जी। इसके अंदर हर चीज़ के लिए ना एक इदारे बने हुए हमारे जी। जिनका काम है हर ऐसी चीज़ को जो है ना लीगली तौर पे उसके लिए जो है ना नोटिस भेजना, फिर उसके लिए कार्रवाई करना। इसके लिए कोई बंदा जो है ना पर्सनली तौर पर किसी पे उठ के कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। शर्मनाक इंतहाई, क्योंकि जो उसने खुद कदम उठाया, क्या वो सबको वही इकदाम उठा के दिखाना चाह रहा है कि उसने खुद जो अपनी मतलब मरियम नवाज़ के साथ उसने जो किया है, शादी से पहले उसको प्रेग्नेंट कर दिया है, बाद में उससे शादी की है, वो लोगों को किस तरफ लेके जा रहा है? लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? लोगों को क्या, उनको एजुकेट क्या कर रहे हैं? अब वो हिसाब क्या, मैं आपको समझाता हूँ कि क्योंकि देखें वो मरियम नवाज़ का हस्बैंड आई थिंक इस तरह ही है, और मरियम नवाज़ जो है वो नून लीग की इस टाइम मेरे ख्याल चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, शायद वो नायब सदर भी हैं। एक बहुत बड़ा लेवल है, ज़ाहिर सी बात है, उनका इतनी बड़ी पार्टी है और इस टाइम उनकी गवर्नमेंट भी है। तो फिर इस तरह का जो बयान है ना, अब खुलासा मैं ये करूँगा कि देखें शुरू में जब इनकी, फिर अब देखें उसने बहुत बड़ी पर्सनल बात की है, हम भी कुछ पर्सनल बातों पर जाएंगे। मेरे ख्याल से जो पूरे पाकिस्तान में फेमस भी है कि स्टार्टिंग जो है वो इनकी शादी की बगैर निकाह के ही थी, ठीक है। उसके बाद जो कोई बेबी बॉर्न वगैरह बच्चा वगैरह हुआ वो भी टाइम से पहले हो गया। तो देखिए बात ये है कि बड़ी गलत, बहुत ही बेईमाना और बड़ी गलीज़ बात है ये कि बगैर निकाह के हम बिस्तरी कर सकते हैं। देखिए ये तो जना के ज़िम्मे में आता है, जना है, और जना की जो है वो सज़ा ये है कि उसको संसार कर दिया जाए। यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ों की मंजर आम पे चीज़ें आती हैं जो इससे भी ज़्यादा खौफनाक हैं, लेकिन इसके लिए बने हैं दायरे। जब हमारे इदारे ये काम करेंगे ना, अदालतें बनी हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, ये सारे काम हैं उनके। क्या हमारे आने वाली नस्लों को ये तालीम देने जा रहे हैं? ये नस्ल को तालीम देने जा रहे हैं, ये गलत है ना? तो जी आप क्या समझते हैं, जो कैप्टन सफदर है वो अगर इस तरह का फवदा जो है वो ले आते हैं, उस पर फतवा ले आते हैं, तो क्या वो लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। इतनी गैर जिम्मेदाराना बात जो उसने किया, तो मेरे ख्याल से इस पर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन, किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जो लोग झंडे उठा के बाहर निकल आते थे खान साहब की हुकूमत में कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो भी जो है वो अभी इस फतवे को हलाल करार देंगे, क्योंकि देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नोटों के बैग उनके मदरसों में पहुंचे हुए हैं, उनके घरों में पहुंचे हुए हैं, इसलिए वो इसको हलाल ज़रूर कोई ना कोई गुंजाइश निकाल के हलाल ही करार देंगे, जो कि इतनी गलत। अब कोई बाहर नहीं आएगा। इमरान खान साहब के दौर में अगर कोई चिड़िया भी कहीं पे वॉशरूम कर जाती थी ना, ये झंडे उठा के बाहर आ जाते कि भाई ये देखो चिड़िया ने यहाँ पे वॉशरूम कर दिया है, खान साहब की हुकूमत है, ये तो बंद करो वो करो। अब इनकी गवर्नमेंट में जितनी बड़ी बड़ी ज्यादतियाँ हो रही हैं, जितने बड़े बड़े यहाँ पे बद किरदार लोग आके बकवासात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बाहर नहीं आ रहे क्योंकि इनके मुंह भरे हुए हैं पैसों के साथ। अभी तक कोई नोटिस भी नहीं लिया गया, अभी तक तो नोटिस ले लिया जाना चाहिए था। हाँ जी, तो ये देखें ना, इसमें सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी जो है वो किसकी है, किसकी गिनी जाएगी? जो वक़्त की हुकूमत है या वक़्त की जो अपोजिशन है, जो भी है, हुकूमत तो उन्हीं की चल रही है ना, नून लीग की। नहीं बेसिकली देखें ना,
अपने उसके पैर पर कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारे। हाँ जी, नहीं वो ना मारें, लेकिन जो अदारे हैं वो तो आज़ाद हैं, वो तो किसी के अंडर नहीं है। इस पे तो आप देखें ना कि माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग जो हैं आपकी अदालतों में बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हमारी एजेंसीज़ में सब में बैठे हुए हैं, हमारी फोर्सेस हैं, सारा कुछ है, हमारे दानश्वर हैं, उलमा के सारे विंग्स बैठे हुए हैं। तो ये कोई चीज़ नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ आती तो ये उन लोगों को चाहिए जिनके अंदर ये एबिलिटी है। अब हर आम बंदा जो है ना उसके अंदर तो ये एबिलिटी नहीं है कि इस चीज़ को डिस्कस कर सके, इसका माइनस प्लस वो बता सके, क्योंकि आपसे उससे क्वेश्चन कर देंगे उसके पास कोई आंसर ही नहीं होगा उसका। इस बयान से इनकी सियासत पर भी फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, क्यों नहीं पड़ेगा। आप देखें अगर यही एक छोटा सा भी कोई नेग्लिजेंसी होती इमरान खान की तरफ से, छोटा सा बयान होता, इन लोगों ने पकड़ के धज्जियाँ उड़ा देनी थी। और आज उसने जो ये पैगाम जो जारी किया है आवाम को, ये बताया है कि जी आप लोग बगैर शादी के भी रह सकते हैं, आप उसके साथ सब कुछ कर सकते हैं। क्या लोगों को तासुर जा रहा है, लोगों को क्या बताया जा रहा है, ये कोई थोड़ा है आप एजुकेट कर रहे हैं, किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब बाहर निकलें, अब बाहर क्यों नहीं निकल रहे? अब बगैर निकाह के हलाल अब इस्लामिक जो है वो आपकी पार्टी कहाँ पे गई? इस्लाम के नाम पे सियासत करते हैं, अब वो कहाँ पे गया? और कैप्टन सफदर यार यकीन करो ये ऐसा मनहूस तरीन इंसान है, इसकी शक्ल देख लें, लानते पड़ रही हैं। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? इस बयान की वजह से। गलत साबित करो मुझे, अपना फतवा लेके आओ, किसी मौलवी को लेके आओ, किसी जो है वो इस्लाम के पैरोकार को लेके आओ जो कहते हैं जी हम लोग इस्लाम के अलमबरदार हैं, हमारे से इस्लाम है, उसको लेके आओ, उसको हलाल करार करके मुझे दिखाएं, कुरान मजीद से हलाल करार करके दिखाएं, किसी तरीके से मुझे रॉन्ग प्रूफ करे, मैं अपना नाक रगड़ के इनसे माफ़ी मांगूंगा। आपको नहीं लगता कि कैप्टन सफदर के इस बयान से नून लीग की सियासत पर कुछ असर पड़ेगा और उनकी जो इमेज एक बना था उनकी पार्टी में, वो एक इमेज जो है वो धर्म भरम हो सकेगा? भाईजान उसकी पार्टी मान लेगी इस बयान को, इसको जो उन्होंने बयान दिया उसको हक सच मान लेंगे? इमेज ख़राब होने के लिए इमेज का होना ज़रूरी है। इमेज तो उनका है ही नहीं, उनकी पार्टी का वजूद ही नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती मुसल्लत हमारे पे हुए हैं, ज़बरदस्ती इनको यहाँ पे बिठा दिया गया। अवाम तो इन पे थूकती भी नहीं है। मुझे बताएं 50 लोग इकट्ठे कर लें, इसमें से 2 नून लीग के शर्मिंदा होकर चले जाएंगे। जब आप उनसे कहेंगे ना कि अपने दिल पे हाथ रख के क्योंकि तुम्हारी बेटी मरीम नवाज़ जैसी हो, माफ़ी मांग के निकल जाएंगे। उनसे अगर कहो ना कि भाई तुम्हारा बेटा नवाज शरीफ जैसा हो, कहेंगे नहीं नहीं सर नहीं हो, नहीं, असी सपोर्ट करते हैं, निकल जाएंगे। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों की पार्टी का कोई इमेज है, कोई इज्जत है जो ख़राब होगी। इज्जत नहीं थी तो उसने इतनी बड़ी बात की है ना, उसे पता है यार इज्जत हो तो मैं कोई इज्जत दराना बात करूं। इज्जत ही नहीं है, इमेज ही नहीं है, मैं कुछ भी बकवास करूंगा, पार्टी पे इसका कोई असर नहीं पड़ना। वही है ज़बरदस्ती जो आगे अवाम इनके साथ नहीं है भाईजान, अवाम इनको रद्द कर चुकी है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इस पे नोटिस लिया जाए और जो इसने बात की है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए अगर इस पे नोटिस लिया जाए, इसकी पहले तहकीकात की जाए, बंदे को बुलाया जाए, सारी चीज़ें देखी जाएँ, छानबीन की जाए, फिर जो लीगल सतह पे आगे जो एक मेरिट पे फैसला किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इंतहाई शर्मनाक बयान था, इंतहाई घटिया बयान था। अफसोस हो रहा है हमें कि हमारे ऊपर ऐसे लीडर जो हैं वो मौजूद हैं, ऐसे जानशीन उनके मौजूद हैं कि बात करने से पहले ना तो सोचते हैं, ना उनके पास कोई नॉलेज है, ना उनके पास कोई इल्म है, ना ही उनके पास कोई दीनी इल्म है, ना ही उनके पास कोई दुनियावी इल्म है, ना ही उनके अंदर कोई अखलाक नज़र आता है, ना ही कोई ऐसी कुछ चीज़ नज़र आती है जिसने बंदा उन्हें कहे कि वो इंसान है। अब कैप्टन सफदर साहब जो कि मरीम नवाज़ साहब के खामद हैं, तमाम लोग जानते हैं, उनका जो एक माजी है उसके बारे में भी तमाम लोग आशना हैं। तो इस तरह का बयान दे देना मेरे ख्याल से ये कोई इंसानियत नहीं है, इंतहाई घटियापन है कि ये कह देना कि जो हम बिस्तरी है वो निकाह के बिना जायज़ है। तो ये हमारा ज़मीर इंसान चले, हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो हमारा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता। ये कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में ये एक जुर्म है। तो अल्लाह ताला जो है हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, अल्लाह ताला जो है उनको समझने सोचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी उस आवाम को हिदायत दे जो इनके नक्श कदम पर चली है और इनके नक्श कदम पर चलती जा रही है। अल्लाह ताला उनको भी राय रास्त पर ले आए। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान हामी को दीजिए इजाज़त। खुदा ने के बाद।